नाम सत्य है या जीवन मृत्यु सत्य है? जीवन मृत्यु सत्य है। अनुराम नाम सत्य नहीं है, जीवन मृत्यु सत्य है। जीवन जो पहले जैसे होता था कि अंधकार में रखा गया था, समझ गए। अब जैसे जैसे आदमी को शिक्षा प्राप्त हो रहा है वैसे वैसे जानकारी हो रही है। स्वर्ग नरक जो है ये सिर्फ ढोकसला है, ये मिथ्या है, ये गलत है, ठीक ना। नाम सत्य है, हाँ। राम नाम सत्य है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय हम काहे नहीं बोलते हैं, शादी ब्याह के अवसर पर हम काहे नहीं बोलते। उस समय अशुभ हो जाएगा ना। अशुभ कैसे जब बनाया कौन से महिला नहीं जाएगा, इंसान ने बनाया, भगवान तो नहीं बनाए हैं। भगवान ने पहले बनाए थे, भगवान नहीं बनाए, इंसान बनाए धरती। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के महुआ गुरौल प्रखंड के अंतर्गत चेहरा खुर्द गांव में हूं और आज माता कालावती जी का निधन हो चुका है और उनका शव यात्रा निकाला जा रहा है। इस शव यात्रा में यहां पर राम नाम सत्य का नाम नहीं लिया जा रहा है, बोलो गंगा माई की जय हो नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ जीवन मृत्यु सत्य का नारे लगाए जाते हैं और यहाँ पर जो नारे लगाने वाले लोग हैं हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर जीवन मृत्यु सत्य का नारे क्यों लग रहा है। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जीवन मृत्यु सत्य के नारे क्यों लग रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिव कुमार जी और आपको चैनल के भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता दूं, आपका क्वेश्चन है कि जीवन मृत्यु सत्य की क्यों नारा लगाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं और पूरे भारतवर्ष के समाज को, बहुजन समाज यानी पूरे समाज को मैं बताना चाहता हूं, जो जीवन मृत्यु सत्य ही सत्य है। राम नाम के सत्य कैसे होगा, जहाँ नाम का कहीं नाम ही नहीं है तो वो नाम राम नाम सत्य कैसे होगा। आज जीवन मृत्यु सत्य इसलिए कहते हैं जो हमारे माता कालावती जी जो है उनका निधन हुआ है तो उनका सत्य होना चाहिए कि राम नाम के सत्य होना चाहिए। इसलिए हम लोग जीवन मृत्यु सत्य कालावती अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जो भगवान बुद्ध ने हम लोग को ज्ञान दिया बहुजन समाज के लिए, आर्थिक दिया, बाबा साहब ने हमें संविधान द्वारा टोटल अधिकार दिया, इसलिए हम लोग बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से सारा कार्य करते हैं और माता कालावती की जीवन मृत्यु सत्य की नारा लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इतना लोग जो राम नाम सत्य का नारा लगाते हैं अंतिम संस्कार में, तो शव यात्रा में, तो क्या वो बेवकूफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, जे जानो तब मानो। मेरा समाज जो है जानता नहीं है, मानता है। हम लोग जाने हैं तब मान रहे हैं, अपने अधिकार अपने सम्मान सभी को जाने हैं, बाबा साहब के विचारधारा को जाने हैं, भगवान बुद्ध की विचारधारा को जाने हैं। हम लोग बुक पढ़े हैं, हमारे महापुरुषों को, हमारे विचारधारा को मानववादी विचारधारा द्वारा छुपाया गया है, दबाया गया है। हम लोग अपना इतिहास जाने हैं, इसलिए बौद्ध धर्म की ओर हम लोग जा रहे हैं और पूरे वैशाली के बौद्धमय बनाने का हम लोग संकल्प बना रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग, ये पहला नहीं है, सोंधो पंचायत में हम लोग ने 200 कार्यक्रम ऐसा बौद्ध रीति रिवाज बौद्ध धर्म से हम लोग ने कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा किया है और इसको देख रहे हैं आप लोग। जो हमारे नीला हम लोग कफन ये नहीं देकर, नीला कफन देकर माता कालावती के हम लोग आज अंतिम संस्कार के कार्यक्रम करेंगे। आप कह रहे हैं कि वैशाली को बुद्धमय वैशाली बनाएंगे। वैशाली जो है वो इतिहास जब देखा जाता है तो तथागत बुद्ध के कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। इतिहास तो पहले से बुद्धमय है, मगर आज क्यों नहीं है? बुद्धमय पहले से है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे जो मानववादी विचारधारा जो है उसके द्वारा मेरे समाज तक बौद्ध धर्म का दीक्षा विचार नहीं मालूम हुआ। इसका कारण हम लोग को इतिहास को दबा दिया गया। आज हम लोग पढ़े लिखे बौद्ध धर्म की ओर गए, बौद्ध धर्म का विचारधारा जाने, इसलिए हम लोग अपने समाज को धीरे धीरे बहुजन समाज को बौद्धमय बौद्ध धर्म की विचारधारा को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा कोई, हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग बौद्धमय है, बहुजन समाज की लोग
मूल निवासी हैं, हम लोग भारतवर्ष के मूल निवासी हैं, इसलिए हम लोग बौद्ध धर्म से ही हर कार्यक्रम करेंगे और धीरे धीरे पूरे वैशाली में इस चीज़ को हम लोग बौद्ध धर्म को, विचारधारा को, हर समाज को जनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, मगर इस भारत के, इस बिहार के और इस वैशाली के जो SC ST OBC है वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं, मैं बता दूं OBC भाई को, जो आपको यदि जानकारी नहीं है तो आप मनुस्मृति में पढ़ कर देखिए, आप रामायण में पढ़ कर देखिए, ये आपको वहाँ कहाँ रखा गया है, आपको किस मैदान पर रखा गया है, आप क्या हैं, आपको ये चीज जब आप पढ़िएगा मनुस्मृति रामायण जो भी लिखा हुआ है, गीता रामायण, उसको जब आप पढ़िएगा तो आप किस मैदान पर उस मनुस्मृति के द्वारा, गीता रामायण के द्वारा रखा गया है, तब आपको पता चलेगा कि मैं हिंदू हूँ या OBC हूँ या SC हूँ या भारतवर्ष के मूल निवासी हूँ। यहाँ पे इस भारत और बिहार के नेता जो हैं वो कहते हैं कि सत्ता से समाज का भला होता है, मगर बाबा साहब ने वो कहा था कि सत्ता परिवर्तन करने से मेरा समाज का भला नहीं होगा जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। मगर इस भारत और इस बिहार के नेता सिर्फ सत्ता परिवर्तन करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं, जो भी हमारे बहुजन समाज यानी बहुजन समाज SC समाज टोटल बहुत लोग हैं जो बहुजन समाज में OBC के लोग बोलते हैं हम बड़ा, SC के लोग बोलते हैं हम छोटा, तो मैं बता दूं पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज SC हो या OBC हो, जो आपने सत्ता परिवर्तन की जो बात किए, समाज परिवर्तन के जो बात किए, तो सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हम लोग MP MLA जो बनाकर सांसद भवन और विधानसभा में जो भेजते हैं, उनको सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जैसे हम लोग आज सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, उसी तरह जो हमें MP MLA हैं उनको भी आकर सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, जो हमारे समाज में आगाज होगा और बुद्धमय हमारे भारतवर्ष होगा। बुद्धमय भारत बनाने के लिए पटना में जो है से आंदोलन भी चलाया गया है। जी। जो पिछले महीने चलाया गया। यस। वहाँ पर कई विधायक भी आए थे, कई पूर्व स्पीकर भी आए थे वहाँ पर, तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं जो जितने बहुजन समाज के लीडर्स हैं, विधायक नेता हैं, सब लोग को एक मंच पर आकर और बौद्ध में बनाना चाहिए। यदि बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो आज एक गरीब का बेटा जो बोल रहा है उस संविधान की ताकत से बोल रहा है, आज कोई सांसद बन रहा है या विधायक बन रहा है, वो भी संविधान का ताकत है। तो हमें पूरे बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, जो बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो आज हम लोग को पानी पीने के भी ये नहीं मिलता। बाबा साहब तो व्यवस्था भी परिवर्तन कर लिए थे, मगर समाज क्यों नहीं व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं? इसलिए नहीं परिवर्तन हो रहा है, जो मेरे बहुजन समाज को जानकारी नहीं दिया जा रहा है। मेरे जो बाबा साहब ने संविधान लिखा या मेरे महापुरुषों ने, बहुत महापुरुषों समय समय से जन्म लिए, जैसे ललई सिंह यादव का सच्ची रामायण है, उसको पढ़ना चाहिए मेरे समाज को। साहू जी महाराज है, जगदेव बाबू कुशवाहा है, यानी कि मेरे समाज समय समय से जन्मे, जो हमारे सत्ता परिवर्तन के साथ साथ समाज परिवर्तन के काम किए। लेकिन जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब ने रोए थे, अपने माथा पर हाथ धकर कहे थे जो हमें अनपढ़ ने नहीं धोखा दिया, पढ़े लिखे ने धोखा दिया, तो इसीलिए मैं समाज को और भारतवर्ष के पूरे पढ़े लिखे बहुजन समाज से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, जे भैया, ए चाचा, आप DM है, कलेक्टर है, SP है, जो भी बने हैं, यदि बाबा साहब द्वारा संविधान नहीं लिखा जाता तो आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आप सांसद भवन में सांसद और विधायक बनते, तो आप लोग को इस जमीन पे, इस रोड पर आकर, जितने मेरे बहुजन समाज के लोग आज यहाँ खड़े हैं, आपको भी इस रोड पर आकर, इस समाज के बीच, इस माताएं बहनें के बीच आकर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ समाज परिवर्तन करना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा, जो हमको बौद्धमय संविधान के विचारधारा जानना पड़ेगा। आज बाबा साहब नहीं होते तो हमारे जो माताएं बहनें बहुत अच्छे वीडियो बना रही हैं, मैं इनको
धन्यवाद देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय से साधुवाद करता हूँ। आज बिंदी लगाई हुई है, कान में बाली पहनी हुई है, चूड़ी पहनी हुई है, अच्छा जैसे साड़ी पहनी हुई है, ये बाबा साहब का देन है। नहीं, बाबा साहब नहीं होते संविधान नहीं लिखते। अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय, मेरा नाम लक्ष्मण पासवान है। मैं ITBPF से रिटायर होकर अभी वर्तमान में वैशाली जिला के भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पर राम नाम सत्य का नारे नहीं लगाए जाते हैं सब यात्रा में? आपको स्वागत करता हूँ, आपका चैनल BSB का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो जीवन मृत्यु सत्य का नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, जीवन मृत्यु सत्य का नारा इसलिए हम लोग आते हैं कि हम लोग बौद्ध हैं और वैशाली बौद्धों का इतिहास है। वैशाली पहले से बौद्धमय है। अब जो इतिहास हम लोग से छीना गया था, उसको हम धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। उजागर करके अपने समाज को धीरे धीरे बता रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारा इतिहास था, वैशाली बौद्धमय था, वैशाली से बौद्धमय को उखाड़ना है, फिर से बौद्धमय की ओर चलना है। इसलिए हम बौद्ध धर्म की रास्ता अपना करके जीवन मरण सत्य का नारा लगाते हैं। माता कला देवी अमर है का नारा लगाते हैं। राम नाम सत्य का नाम हम लोग नहीं लेते हैं कहीं भी, किसी भी कार्यक्रम में, और करते हैं श्रद्धांजलि महासभा का कार्यक्रम करते हैं इनके 13वीं के दिन। यही हम लोग का इतिहास है। और कुछ और युवा है, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सभ्य संस्कृति जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच करके हमें अपने इतिहास से छुपाया गया, हमारे इतिहास को, उस इतिहास को जैसे धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं, उस तरह से प्रचार प्रसार करके अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आगे कुछ आने वाले समय में अपने समाज को जागरूक करके ये पूरा वैशाली क्या पूरा भारत को बौद्धमय बनाने का काम किया जाएगा। चलिए, हमारे बीच यहाँ पर इस शव यात्रा में महिलाएं भी हैं, जो आप देख सकते हैं। हालांकि औरों जगह महिला शव यात्रा में भाग नहीं लेती है, मगर यहाँ पर महिलाएं भी जो है वह कंधे लगाने का काम की है और शव यात्रा में भाग ले रखी है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जीवन मृत्यु सत्य का नारे लगाए जा रहे हैं, राम नाम सत्य का नहीं बोला जा रहा है। सत्य है, सत्य है। क्या है सत्य? राम नाम सत्य है या जीवन मृत्यु सत्य है? जीवन मृत्यु सत्य है। मानो राम नाम सत्य नहीं है, जीवन मृत्यु सत्य है। जीवन मृत्यु सत्य है। आखिर महिला को पहले जो है शव यात्रा में भाग नहीं लेना पड़ता था, आज आप लोग भाग ले रहे हैं, क्यों? अच्छा लगता है ये मिशन अच्छा लग रहा है इसलिए भाग ले रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग महिला होकर शव यात्रा में भाग ले रहे हैं, जी हाँ। क्या वजह है? वजह बहुत ही अच्छा है। जो पहले जैसे होता था कि अंधकार में रखा गया था, समझ गए, अब जैसे जैसे आदमी को शिक्षा प्राप्त हो रहा है, वैसे वैसे जानकारी हो रही है, वैसे वैसे काम हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप माता कालावती जी के अंतिम संस्कार में आए हुए हैं और शव यात्रा में भी भाग लिए हैं, मगर शव यात्रा में जीवन मृत्यु सत्य का नारे लगाया गया है, राम नाम सत्य नहीं बोला गया है। क्या माता कालावती जी का स्वर्ग में जगह मिलेगा इस तरह? देखिए, जब आप स्वर्ग नरक की बात कहते हैं तो मैं आपसे ये बात बतला देना चाहता हूँ कि आप बिहार सरकार के सरकारी स्कूल के 8वां के हिंदी का बुक है और उसका पहला चैप्टर है, कविता है। कवि सैनेंद्र ने लिखा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए, कवि शैलेंद्र कितनी मार्केबल बात कहे हैं, और उस कविता को बिहार सरकार के सिलेबस में है। हम लोग जो भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये स्वर्ग नरक तो सब यही है। हम उस स्वर्ग की कल्पना क्यों करते हैं जहाँ कोई न गया है न देखा है? तो स्वर्ग नरक तो परिकल्पना करना ये उचित है नहीं। राम नाम का जो है से नाम नहीं लिया गया। देखिए, राम नाम का ना ही नाम लिया गया, ये जीवन मरण सत्य है। जो जीव जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना ही है, तो इसीलिए बोला है कि जीवन मरण सत्य है। जो जीव जन्म लेगा उसको मरना ही है, तो वही है, जीवन मरण सत्य है। स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग तो सब यही है। स्वर्ग है या नहीं है? स्वर्ग है या नहीं? अगर देखिए, अगर स्वर्ग होता तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार सरकार के 8वां के हिंदी के किताब में कवि शैलेंद्र का कविता है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर है। अगर कोई भी टीचर एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? तो
मैं समझता हूँ कि ये एक स्वर्ग नरक की जो परिकल्पना लोगों में है, ये एक जो है मिथ्या है और कुछ है ना। स्वर्ग नरक जो भी है यही है। अगर इतने लोग जो स्वर्ग की चर्चा करते हैं, नरक की चर्चा करते हैं, दान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो सब जो है से गलत है। देखिए, मैं गलत नहीं कहता हूँ, मैं किसी के आस्था पर चोट नहीं करता हूँ। सबका अपना अपना आस्था है, अपना अपना आस्था जैसे वो मनावे, मैं उसकी अथी नहीं करता हूँ। साहेब कबीर क्या कहे थे कि पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू उपहार, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये साहेब कबीर ने कहे थे। साहेब कबीर एक अक्षर पढ़े हुए नहीं थे। आज साहेब कबीर के आगे इस देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हर लोग जो सिर झुकाते हैं। क्यों? कि उनको सामाजिक समझ थी, उन्होंने समाज को समझा था। उन्होंने तो कहा था कि ना मैंने कभी कलम पकड़ा ना कागज पकड़ा, मैं जो कहता हूँ आखन देखिल बात कहता हूँ, तुम जो है कागज की लिखी हुई बात करते। तो साहेब कबीर बने। क्यों कबीर कहें? कि उन्होंने समाज को समझा था। आज हमारे लोग तर्क नहीं करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? जानो तब मानो। लेकिन यहाँ जानो नहीं मानो, लोग मान रहा है। हद है भाई, जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन आज मैं ये नरेश जी के जो माता जी मरी है, नरेश जी हमारे मित्र थे, हम लोग साथ पढ़ते थे। तो जिन्होंने इस ढंग का जो कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने कम से कम जो आडंबर पाखंडवाद जो है उसको उन्होंने दूर किया। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि समाज में जो कुरीति है, बुराई है, उसको निकालना चाहिए। जो कानून है, कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। जो कानून लोग रोज तोड़ता है, कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। और जो परंपरा है, गलत परंपरा है, रूढ़िवादी है, उसको तोड़ना चाहिए। आज वही भाई हमारे नरेश जी जो है किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं समाज में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग जो है इनके माता श्री के जो है संस्कार में जो है लोग शरीक हो रहे हैं। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद हुआ, आजाद समाज पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हूँ मैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो शव यात्रा है, अंतिम संस्कार में यहाँ पर खास तौर कर महिलाएं जो है वह खूब अपनी ज़्यादा तादाद में भाग ली है। बिल्कुल लेना भी चाहिए, ताकि जो हमारा संविधान, भारत के संविधान है, वो महिला हो या पुरुष हो, सबको समानता का अधिकार देता है। और शव यात्रा जो आज ये क्या नाम, नवीन जी की जो माता जी की जो देहांत हुई है, कलावती जी, उनको मैं नमन करता हूं। और उनके जैसा जो पुत्र है, सभी लोग को पुत्र प्राप्ति हो, ताकि ये अभी आप स्वर्ग नरक के चर्चा कर रहे थे, ये स्वर्ग नरक जो है ये सिर्फ ढोकसला है, ये मिथ्या है, ये गलत है, ठीक ना। नहीं कोई स्वर्ग देखा है, नहीं कोई नरक दिखा है, लेकिन एक व्यवस्था बनाया गया है, जिस व्यवस्था के तहत डर फैलाया गया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इस डर के आड़ में शोषण किया जाता है और हमारे लोगों का शोषण होता है। आज जो है वो आडंबर, ढोंग, पाखंड से दूर हट के और ये मानवतावादी जो संदेश है वो नवीन जी, नरेश जी और क्या नाम है उनका छोटे वाले भाई का, नागेश्वर जी, ये समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास किए हैं। अपना परिचय बताएंगे? विकास कुमार लक्ष्मी, मिशन गायक। क्या कहना चाहेंगे चाचा? आज तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ जीवन मृत्यु सत्य का नाम लिए हैं। राम नाम सत्य, कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है इसका कि राम का नाम सत्य है। आप कहते हैं प्रूफ प्रमाण नहीं है, रामायण में लिखा हुआ है। लिख देने से क्या होगा, उसका प्रमाण चाहिए ना। अगर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय हम काहे नहीं बोलते हैं? शादी ब्याह के अवसर पर हम काहे नहीं बोलते? उस समय अशुभ हो जाएगा ना। अशुभ कैसे? जब शुद्ध चीज है तो अशुभ कैसे हो जाएगा? अशुभ चीज है, अशुभ होता है, शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। जब हम पूजा करते हैं तो उस समय भी राम का नाम लेना चाहिए। राम नाम सत्य है, तो मरने के बेर राम नाम सत्य क्यों लेंगे? जो मरने के समय जो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या लेना चाहिए? जीवन मृत्यु सत्य है। जीवन मृत्यु सत्य है, सच्चाई यही है। भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा तो स्वर्ग में जगह कैसे मिलेगा? कैसे स्वर्ग में जगह मिलेगा? भगवान के उत्पत्ति आप बताइए, तो भगवान की उत्पत्ति कहाँ से है? भगवान तो जो है 56 करोड़ हैं देवी देवता हैं, तो उसका प्रूफ चाहिए ना, उत्पत्ति कहाँ से, मैंने किसने पैदा किया भगवान को, हमको किसने बताया? भगवान को कौन पैदा करेगा? भगवान तो अपने आप। आप कैसे जानते हैं कि भगवान है? भगवान का नाम लेना जरूरी है। बनाया जाता है, पूजा किया जाता है। तो दिखावा है, एक मूर्ति है, शोषण का यंत्र है। मूर्ति जो है शोषण का यंत्र है, दिखावा है। इस पर हमको महिला को बलगलाया गया है मूर्ति दिखा करके। अच्छा,
भगवान का ऐसे कोई प्रूफ प्रमाण नहीं मिलता है। मानो कोई प्रूफ नहीं है भगवान का, कोई प्रूफ प्रमाण, 56 करोड़ देवी देवता का कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सब बिना प्रूफ का, सब बिना प्रूफ का। किसी मिर्गा से जन्म है तो घैला से जन्म है, सारे भगवान के तो कोनो माने कोनो कान दले तो कोनो हवा से तो कोनो माटी के थुम्मा से, इस तरह से भगवान का जन्म है। इस तरह भगवान को नहीं कहिए, नाराज हो जाएंगे भगवान। नाराज हो जाएंगे, ठीक है, जब है ना तो नाराज किस पर होंगे? वो है नहीं है, ये नहीं है उनका तो जन्मे सिद्ध नहीं हो रहा है कि हाँ जन्म का एक ही क्रिया है पृथ्वी पर जो हर प्राणी के होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पर तमाम महिला पुरुष जो है वो बराबरी के अधिकार में शव यात्रा में आए हैं। हालांकि महिला जो है और जगह नहीं जाते हैं शव यात्रा में। क्यों नहीं जाएगी? महिला बराबर का हक है, उसे आना ही चाहिए, हर कर्म में उसको साथ रहना चाहिए, हर जगह साथ रहना चाहिए। चलिए हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं। हाँ चाची, आज आप लोग शव यात्रा में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? महिला को तो नहीं आना चाहिए। हमसे ना कुछ बोल चाहिए, कल आप नहीं बोलिए, आप लोग नहीं जानते हैं फिर भी आ गए हैं। नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। हाँ कि मिट्टी देवे पहले महिला को मिट्टी देने का अधिकार नहीं था, सब यात्रा में नहीं जाना था। अच्छा तो कोई बात ना है, कोई बात ना है जी। बनाया कौन से महिला नहीं जाएगा? इंसान ने बनाया, भगवान तो नहीं बनाए हैं। तो भगवान ने पहले बनाए थे? भगवान नहीं बनाए, इंसान बनाए, धरती पर के लोग बनाए हैं सामाजिक। और हर काम मर्दे क्यों करे, औरत को पीछे क्यों हटाया जाता है? हम लोग भी तो है, मर्द और औरत में अभी काफी फर्क रह गया हुआ है। अब जागरूकता हो गया है, जेंट्स भी जाता है वहाँ, महिला भी जाती है। मानो अब महिला का जो है पहले धर्म ग्रंथ जो है, शास्त्र जो है, उसमें बिल्कुल लिखा गया है कि महिला जो है मंदिर में नहीं जा सकती है, शव यात्रा में नहीं जा सकती है। महिला हर जगह जा सकती है। ये जितना जो कानून है ना, सो अपना से पुरुष लोग बनाया है, ठीक ना। इसमें कोई ग्रंथ में, कोई गीता में नहीं लिखा हुआ है, कोई में नहीं लिखा हुआ है सब महिला ये नहीं कर सकती है, महिला वो नहीं कर सकती है। तो महिला जागरूक हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। क्या कहना चाहिए? जब ज्ञान तब स्यान। मानो जब ज्ञान है तब स्यान है। मेरी मम्मी की पूरा इच्छा हुआ जो हम जो चाहे थे। अच्छा, मैं शामिल थी इसमें। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो है वो जागरूक है। उनका कहना है कि जो महिलाओं को वर्जित किया गया था वह करने वाले वर्जित कौन थे? मनुष्य ही थे। अब हम लोग जो है जानकारी हो चुकी है, अब हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग बराबरी के हकदार हैं और अपनी माता जी के या समाज में जो भी लोग हैं उनके शव यात्रा में भाग लेते हैं। देख सकते हैं पुरुष के साथ साथ महिलाएं में भी है काफ़ी जागरूकता आ चुकी है और आज शव यात्रा में जीवन मृत्यु सत्य के नारे भी लगा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।